इस पैनल के अंदर आपने स्टूडेंट्स दो काम करते हो। एक तो स्ट्रोक की सेटिंग करते हो, एक फिल की सेटिंग करते हो, और इसके अलावा इफेक्ट्स लगाते हो। इफेक्ट्स यहाँ से एफएक्स आपको पता है, कल भी मैंने आपको बताया था। एफएक्स से आपने जो इफेक्ट्स कल आपने देखे, स्टाइल्स के इफेक्ट देखे और ट्रांसफॉर्म एंड डिस्टॉर्ट के इफेक्ट्स देखे। इसके अलावा ये छोटे से दो बटन्स भी हैं, ये वाले एड स्ट्रोक और एड फिल। ये दो बटन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, फिर इफेक्ट्स पे दोबारा से आपको स्विच करते हैं। जब अपीयरेंस पैनल में जाते हो तो आपको कुछ ग्राफिक स्टाइल्स का भी एक पैनल अपीयरेंस पैनल के बराबर में होता है। ये दोनों बराबर में पैनल पड़े हुए हैं। आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको इसकी नो हाउ दे देता हूँ कि ये करता क्या है, किस तरह क्या करते हो, किस तरह परफॉर्म करते हो। तो अपीयरेंस पैनल में आप देखोगे अभी थोड़ी देर में कि आप कभी आपने गौर किया हो कि कभी कोई शेप बनाते हो, ठीक है, कोई भी शेप बनाते हो, चाहे वो सर्कल बनाते हो, चाहे आप रेक्टेंगल बनाते हो, पॉलीगॉन बनाते हो, तो उसका एक स्ट्रोक होता है और एक फिल होती है। ये आपने आपने देखा होगा। लेकिन मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि आप एक से ज्यादा स्ट्रोक्स भी लगा सकते हो, एक से ज्यादा फिल भी कर सकते हो। ये आज तक आपने किया नहीं होगा, ठीक है, या मैंने बताया नहीं था आपको। आज मैं आपको ये बताने लगा हूं कि आप फिल भी मल्टीपल कर सकते हो और स्ट्रोक भी मल्टीपल लगा सकते हो। ये किस तरह होता है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने इलिस्ट्रेटर ओपन कर लेना है, और आज इलिस्ट्रेटर में मैं आपको नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें मैं आज आपको अपीयरेंस पैनल के साथ इफेक्ट्स को आज हम इंशाल्लाह क्लोज करेंगे। और फिर मंडे को आपने मुझे ज्वाइन करना है विद अनदर टूल, नया टूल। इससे मिलते जुलता है। अगर आप लोगों ने ये सीखा है इलिस्ट्रेटर, तो काफ़ी आसान हो जाएगा। वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। कंपनी का डिफरेंस है, ये एडोबी की कंपनी है, वो कॉरल कॉर्पोरेशन कंपनी का नाम है। अपीयरेंस पैनल में आप अगर नया स्ट्रोक ऐड करना चाहो, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको अपीयरेंस पैनल में, ये नीचे ये वाला बटन, ये लिखा हुआ है ऐड न्यू स्ट्रोक, और साथ में लिखा हुआ है ऐड न्यू फिल, और ये वो इफेक्ट्स हैं जो हमने स्टार्ट किए हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये इफेक्ट्स 3D एंड मटेरियल, ये वाले इफेक्ट्स के ऊपर लेके जाऊंगा। अगर आप 2025 वर्जन यूज कर रहे हो तो इसकी लुक थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप 2025 से प्रीवियस वर्जन यूज कर रहे हो तो क्लासिक वर्जन में चले जाना है, ये क्लासिक है। अगर आप 21 कर रहे हो या इससे भी प्रीवियस कोई इसका एडिशन यूज कर रहे हो तो आपने क्लासिक वर्जन में चले जाना है, ठीक है। 25 आपका वहां पे ये नई ऑप्शंस आपको नजर आ रही होंगी, एक्सट्रूड एंड बेवल, रिवॉल्व, इन्फ्लेट, रोटेट, मटेरियल। और जो 2021 में काम कर रहे हैं उनको ये नजर आ रही होंगी तीन ऑप्शन, एक्सट्रूड, बेवल के साथ। क्लासिक वर्जन है ये, ठीक है, पुराने वर्जन जो 2021 में है। और अगर आप नई लेटेस्ट कर रहे हो 25, अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ मशीन के ऊपर, तो फिर इस तरह नजर आएगा। अच्छा, ये तो करते हैं बाद में। अभी मैं आपको ये बोल रहा था कि आपने कोई भी शेप बनाते हैं लाइक दिस, ये एक शेप बनाई। इस शेप में अगर आप स्टूडेंट गौर करो, एक इसका स्ट्रोक है जो कि ब्लैक कलर का है, और इसके अंदर फिल वाइट कलर की है। फिल को अगर आप कहते हो मैं चेंज कर देता हूँ, स्ट्रोक अगर कहते हो थोड़ा सा इसकी वेट बढ़ा देता हूँ, जो कि ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये स्ट्रोक है। अगर मैं आपको ये कहूं कि इसके स्ट्रोक जो आपको दिख रहा है, आप क्या इसमें इस शेप के ऊपर एक और स्ट्रोक लगा सकते हो? तो इसका आंसर है यस। अब स्ट्रोक ऐड कैसे करते हैं? नया स्ट्रोक वैसे तो एक ही होता है, लेकिन अगर आप चाहो एक से ज्यादा भी स्ट्रोक लगा सकते हो इस शेप के ऊपर। वो कैसे? ऐड न्यू स्ट्रोक। अच्छा, ऐड न्यू स्ट्रोक पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी एक स्ट्रोक तो आपको दिख रहा है, ब्लैक कलर है, 10 पॉइंट है। अगर इसको आप डैशेस डॉट्स में कन्वर्ट करना चाहो तो यहाँ से आपको मैंने बताया हुआ है कि कैसे करना है, ठीक है। ये तो करंट स्ट्रोक की बात हो रही है जो इस वक्त लगा हुआ है। लेकिन अगर आपको इससे अलावा एक और चाहिए तो ये यहाँ से ऐड कर लेना। जैसे आप क्लिक करोगे, आपके स्ट्रोक के नीचे ये पुराने वाला है, ठीक है, ये ऊपर नया वाला लग गया। अब आपने करना क्या है, ऊपर वाला स्ट्रोक जो 10 पॉइंट है वो तो 10 ही रहने दो, नीचे वाले स्ट्रोक पे आना है और इसका कलर चेंज कर देना है। कलर आपको पता है यहाँ पे क्लिक करने से भी आपको अवेलेबल हो जाता है। अब ब्लैक की बजाय इसका कलर हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे रेड कर देते हैं।
अच्छा, ये जब हमने रेड कर दिया तो ये स्ट्रोक दिख क्यों नहीं रहा यहाँ पे? इसलिए नहीं दिख रहा कि ऊपर अभी स्ट्रोक है ब्लैक कलर का और नीचे वाला स्ट्रोक है रेड कलर का। अगर आपको कहा जाए ये हम क्या ऊपर नीचे स्ट्रोक कर सकते हैं? यस, ये देखो, नीचे वाले स्ट्रोक को जब तक ऊपर नहीं लेके आओगे ये दिखेगा नहीं। कैसे देखते हैं? ये देखो, ड्रैग करके इसको ऊपर ले आता हूं। अब आपको स्ट्रोक का कलर, स्ट्रोक का कलर अब आपको रेड दिख रहा है। पहले ब्लैक था, अब रेड कर दिया। तो इसको आप ऑर्डर इसका चेंज कर सकते हो। ये ब्लैक वाला स्ट्रोक चूंकि बिलो है, इसको क्लिक करो यहाँ पे साइड पे, ड्रैग करके ऊपर ले जाओ। अब आपको ये ब्लैक दिख रहा है। तो रेड को आप अगर देखना चाह रहे हो तो स्ट्रोक की वैल्यू को, अगर आप ये चाह रहे हो कि ब्लैक भी दिखे और रेड भी स्ट्रोक आपको दिखाई दे, बिल्कुल दिखाई दे सकता है। उसके लिए आपने नीचे वाली स्ट्रोक पे क्लिक करना है और इसका साइज थोड़ा बढ़ा दो। जैसे बढ़ाना शुरू करोगे तो ये स्ट्रोक ऊपर वाला जो 10 है, बड़ा होने से ये स्ट्रोक नीचे वाला भी दिखेगा। ये देखिए, अब आपको रेड भी दिख रहा है क्योंकि इसको तकरीबन आपने 30 कर दिया। अब आप कहोगे सर ये स्ट्रोक दोनों तरफ क्यों जा रहा है? क्या ये स्ट्रोक आउटसाइड हो सकता है? यस। अगर इसकी अलाइनमेंट सेट करनी हो, आउटसाइड लेके जाना हो, दोबारा से देखिएगा, मैं आपको दोबारा परफॉर्म करके दिखाता हूँ। इसको क्लिक करके डिलीट कर दो, ये खत्म हो गया। दोबारा से देखो, इस स्ट्रोक की वैल्यू को आप आउटसाइड अगर लेके जाना चाह रहे हो तो इसको आप स्ट्रोक पे क्लिक करके अलाइनमेंट में जाके इसको आउटसाइड कर दो। ये इनसाइड, ये आउटसाइड, ये आउटसाइड कर दिया। आउटसाइड करते ही ये स्ट्रोक अब बाहर की तरफ अब आपका आ गया। अब अगर आप नया स्ट्रोक भी ऐड करते हो, जो कि यहां से होता है, और इसको भी अगर आप गौर करो, ये भी आउटसाइड है और ये भी आउटसाइड है। अब अगर आप बढ़ाओगे तो ये दोनों डायरेक्शन में स्ट्रोक का वेट नहीं बढ़ेगा, बल्कि आउटसाइड की डायरेक्शन में स्ट्रोक का वेट बढ़ना शुरू होगा। कलर चेंज कर देते हैं। अब चेक करो, पहले दोनों साइड पे इसलिए जा रहा था, अलाइनमेंट सेंटर थी। अब अलाइनमेंट मैंने आउटसाइड कर दी। ये स्ट्रोक आपका 10 नीचे वाला है, 20, सॉरी 10 ऊपर वाला है, 20 मैंने नीचे वाला कर दिया। अब ये देखने वाले को ये फील होगा जैसे ये दो अलग अलग रेक्टेंगल्स हैं, हालांकि ये एक ही रेक्टेंगल है। उसके स्ट्रोक की वैल्यू आपको सिर्फ एक तरह से इल्यूजन दे रही है कि ये दो हैं, दो नहीं है, ये एक ही है। अगर आपको कहा जाए क्या इसके ऊपर एक और स्ट्रोक ग्रीन कलर का लगाना, लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा। अब एक और स्ट्रोक ऐड कर लो और इसका साइज ऑब्वियसली आपको बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। और वेट 20 से बड़ा करना पड़ेगा, और ये भी आउटसाइड ही है, ठीक है। ये अगर आप गौर करो तो ये तीन स्ट्रोक्स हैं, रेक्टेंगल के ऊपर तीन डिफरेंट स्ट्रोक्स हैं। एक जो सबसे बिलो है वो उसका साइज 30 है, आउटसाइड है। उससे ऊपर रेड है, आउटसाइड है, 20 है। उससे ऊपर ब्लैक है, आउटसाइड है, और 10 पॉइंट्स है। तो इसका मतलब है कि आप अगर इस तरह का कुछ कंटेंट आप बनाना चाहो तो ये स्ट्रोक के ऊपर ये आप बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो आप, अच्छा, एक और बात, इसकी फिल जो है इस वक्त वो ब्लू है। अगर मैं आपको कहूँ कि इसकी फिल भी ऐड हो सकती है, क्लिक करो फिल पे। यहां से ये बराबर वाला बटन है ऐड न्यू फिल का, इस पे क्लिक कर दो। अब ये देखो, ये आपकी ब्लू फिलिंग है। इसके नीचे वाले पे जाता हूँ, नीचे वाले पे जाके इसकी फिलिंग का स्टाइल चेंज कर देता हूँ। ये ले लेते हैं, एक ग्राफिक स्टाइल लगा हुआ है, ये ले लेते हैं। अब आपको ये फिल नजर क्यों नहीं आ रहा? ऑब्वियसली इसके ऊपर वाली फिल जब तक है तो ये नजर नहीं आएगा। या तो एक काम ये कर सकते हैं, इसको उठा के ऊपर कर दो, ड्रैग करके ऐसे। अब आपको फिलिंग में ये दिख रहा होगा, इसमें दोनों टचिंग दिख रही हैं। फिल जो नया स्टाइल ग्राफिक्स का वो भी, और बिलो में आपका ब्लू भी। इसको चेंज करना है, करके देख लेते हैं। लेट्स सी, रेड कर दूं, येलो, ग्रीन। इस तरह अगर आप देखो, एक शेप है,
और इसमें आपकी 3 स्ट्रोक्स हैं और 2 फिलिंग्स हैं, ठीक है। और अगर इसकी आप ओपेसिटी, अच्छा एक तरीका ये भी हो सकता है कि ग्रीन को ऊपर ही रख लेते हैं, ऑब्वियसली जो इसके नीचे वाला ग्राफिक्स नहीं दिखेगी। एक तरीका है देखने का, इसको एक्सपैंड करते हैं, ये एरो नजर आ रहा है छोटा सा, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे ओपेसिटी में चले जाओ, ओपेसिटी में यहाँ से डाउन कर दो थोड़ी सी ओपेसिटी, ये लो, वो देखो नीचे ग्राफिक्स नजर आनी शुरू होगी, ये ग्रीन या ब्लू जो भी है कलर, और ये इसकी ग्राफिक्स है, ये आपको प्योर ग्राफिक्स ये कलर के साथ दो दो चीजें नजर आ रही हैं, एक फिल भी नजर आ रहा है, एक उसकी जो बिलो वाली लेयर की ग्राफिक्स भी जो कि फिल के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाई वो भी नजर आ रही है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप कोई और ले लो, ये लो, ये ऑरेंज एंड येलो ले लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। तो लाजमत है, इसको फिर आपको सेट करना पड़ेगा इसकी वैल्यूज को। तो ये आपको नीचे इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन और मजीद करोगे, ये ग्रेडियंट्स नजर आएंगे दो अलग अलग कलर के, इसको ऊपर भी लेके जा सकते हो। ये इधर येलो है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे ऑरेंज है। हाँ, ये नीचे क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करनी पड़ेगी, तो नीचे वाला ग्रीन भी विजिबल होना शुरू हो जाएगा, और ये ग्रीन आ गया। इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, चलें वो ग्राफिक्स वाला दोबारा लगा लेता हूँ, ये ले लो, ये ले लो, जो हमने बनाया था कल, ये ले लो। अच्छा, अब मैं अगर आपको कहूं कि ये जो आपने 3 स्ट्रोक लगाए हैं, 2 फिलिंग्स की हैं, क्या ये किसी और शेप पे भी इसी तरह अप्लाई हो सकता है? उसके लिए काम करना पड़ेगा। इस जो आपने बनाया ना, टचिंग की है, इसकी 3 स्ट्रोक्स लगाए हैं ये यहाँ पे, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन, इसको आप ग्राफिक स्टाइल में ऐड कर लो, यहाँ पे बराबर में अपीयरेंस के ग्राफिक स्टाइल, इसमें ऐड कर लो, ड्रैग करके इसमें ड्रॉप कर दो, ये अब यहाँ पे लिस्ट में आ गया। अब फायदा इसका पता क्या होगा कि कल को अगर आप कोई और शेप भी बनाते हो, डिफॉल्ट कर लेता हूँ, कोई और शेप भी बनाते हो, इस पे भी यही आपको चाहिए, स्ट्रोक और उसकी फिल, जो भी थोड़ी देर पहले आपने सर्कल पे या रेक्टेंगल पे बनाई थी वो इस पे चाहिए। अब ये नहीं करना कि अपीयरेंस पैनल में जाना, एक स्ट्रोक को ऑन करो उसकी सेटिंग करो, दूसरा स्ट्रोक ऑन करो उसकी सेटिंग करो, तीसरा स्ट्रोक ऑन करो उसकी सेटिंग करो, फिल ऑन करो उसकी सेटिंग करो। आपने ग्राफिक स्टाइल में जाके जो अभी आपने सारी मेहनत की है ना, जस्ट 1 क्लिक करो, ये लो, आसानी होगी आपके लिए, कुछ भी बना लो। ये देखो, डिफॉल्ट कर लेता हूं, ये देखो। अब अगर आप चाह रहे हो कि इन दोनों पे लगाना है, दोनों पे लगा लो, किसी एक पे लगाना है किसी एक पे लगा लो, दोनों पे लगाना है दोनों पे सिलेक्ट कर लो, और ये क्लिक कर दो। इस तरह आप ग्राफिक स्टाइल में ऐड कर लेना, जो अपीयरेंस पैनल में आपने वर्किंग की होगी वो ग्राफिक स्टाइल में अवेलेबल हो सकता है। अभी थोड़ी देर में मैं मजीद आपको इसके बारे में अंडरस्टैंड करवाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आप चाहो तो ये ग्राफिक स्टाइल अपने भी बना सकते हो, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ, मैं कोई एक रोड का ग्राफिक स्टाइल बनाता हूँ, एक रोड का, जैसे ये एक लाइन लगाता हूँ, बिल्कुल एक स्ट्रेट की लाइन लग गई है। पेन टूल से बनानी है पेन टूल से बना लो, लाइन लगानी है लाइन लगा लो, आर्क लगानी है आर्क लगा लो, स्पाइरल लगाना है या इनमें से कोई शेप है जैसे आपने बनाई है बनानी है चाहो बना लो। अच्छा, बनाने के बाद इस लाइन के ऊपर भी अगर मैं कहूँ मल्टीपल स्ट्रोक्स लग सकते हैं, ये जैसे एक स्ट्रोक लगा हुआ है, यहाँ पे एक और स्ट्रोक ऐड कर सकते हो, जो मैं करने लगा हूँ, ये लो, ये ब्लैक आपको लाइन नजर आ रही है। अब एक और लाइन इसके नीचे वाली, इसको मैं डबल कर देता हूँ, ये ऊपर वाली 10 है, नीचे वाली 20 कर देते हैं, लेकिन उससे पहले कलर चेंज कर देते हैं, मैं थोड़ा सा लाइट सा ग्रे कलर दे देता हूँ, चले ये रख देता हूँ, और इसका वेट बढ़ाना शुरू करता हूँ।
ये देख रहे हो मैंने तकरीबन 80 पॉइंट कर दिया। अब अगर आपको कहा जाए कि ये दरमियान में जो लाइन है क्या डैशेस में हो सकती है, यस। ऊपर वाले पे जाओ, स्ट्रोक पे यहाँ पे क्लिक करो, इसको डैश कर दो। ये देख रहे हो किस तरह आपने एक नया स्टाइल सेट करने जा रहे हैं, एक ग्राफिक्स स्टाइल सेट करने जा रहे हैं। और अगर आपको कहा जाए कि इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चाह रहे हो कि दरमियान में रेड आपको नजर आए, एक पट्टी सी बनी हुई, स्ट्रिप से बनी हुई, बिल्कुल लगा सकते हो। एक नई ऐड कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे मैं एक नया स्ट्रोक लगा देता हूँ, ऐड न्यू स्ट्रोक। उसका कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ रेड, और इसकी वैल्यू को कर देता हूँ कम, क्योंकि दरमियान में है दोनों के, ब्लैक एंड ग्रे के, ये दरमियान में आ रहा है। चले इतना रख लेता हूँ, ऑलमोस्ट 60। ऊपर 10 है, ये डॉटेड लाइन ब्लैक वाली, दरमियान में ये रेड है 60 पॉइंट, और सबसे नीचे ये आपके पास ग्रे कलर या जो भी आपने देना है वो दे सकते हो। अब इसका फायदा ये होगा कि ये आपने जो काम कर लिया ना स्टूडेंट्स, इसको आप ऐड करवा दो कहाँ, ग्राफिक स्टाइल में ऐड करवा दो इसको, ग्राफिक स्टाइल में। तो ग्राफिक स्टाइल आपको अलाउ करता है कि आपकी जो सेटिंग है स्ट्रोक की एंड फिल की, वो आपके ग्राफिक स्टाइल में आ जाएगी। ये देखो, ये ग्राफिक स्टाइल पे क्लिक किया, सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया, इसको ड्रैग करके इसके अंदर आप ड्रॉप कर दो ऐसे, जब प्लस नजर आ रहा है यहाँ पे ड्रॉप कर दो। अब ये आपका स्टाइल यहाँ पे ऐड हो चुका, ठीक है। इसको अगर आप फ्यूचर में इस्तेमाल करके देखना चाहो, परफॉर्म करना चाहो, इसके ऊपर कर सकते हो। इसको चाहे आप डिलीट भी करना है कर दो। अब ये देखिएगा, यही चीज आप अगर सर्कल पे अप्लाई करना चाहो, ये देखो सर्कल पे अप्लाई करना चाहो, ये लो बन गए, देख रहे हो। यही चीज आप कोई और आर्क पे करना चाहो, ये लो आर्क लगाते हैं, आर्क लगा दी। आर्क लगाने के बाद डिफॉल्ट कर लेते हैं, इस पे यही स्टाइल चाहिए, ओके ये लो। इसको जहां रखना है, प्लेस करना है, जिस जगह पे लेके जाना है आप लेके जा सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप को आज मैंने अपीयरेंस पैनल में एक और चीज जो करवाई है, जो अभी तक हमने नहीं देखी थी, वो है स्ट्रोक ऐड करना, और दूसरा फिल सेट करना अगर करना चाहो तो। और इसको फिर ग्राफिक स्टाइल में यहाँ पे लिस्ट में रख लो, जैसे एक ये रखा है, ये रखा, आपके सामने ही मैंने बनाया ना ये दोनों। तो इसको आप यहाँ पे इस तरह कर सकते हो। ये है अपीयरेंस पैनल के अंदर आपको एक छोटा सा मैंने ऑप्शन, जो हमने आप आज तक नहीं की थी, ये मैंने आपको बता दी। ये छोटे से दो बटन ज़रूर हैं, लेकिन अच्छे इंपॉर्टेंट बटन्स हैं। इससे आप स्ट्रोक्स भी ऐड कर सकते हो, और एक अच्छा आप फिल के साथ उसको ग्राफिक स्टाइल में ऐड करके फ्यूचर में इस्तेमाल भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये ग्राफिक स्टाइल का भी ऐड करना या डिलीट करना, और दूसरा अपीयरेंस पैनल में इन दो बटन का इस्तेमाल आ गया होगा। ले जी, अब मैं आपको नेक्स्ट कुछ इफेक्ट्स की तरफ लेके चलता हूँ। आज मैं आपको जो इफेक्ट सिखाऊंगा, एक वो कन्वर्ट टू शेप इफेक्ट का नाम है, कन्वर्ट टू शेप। तीन होते हैं, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल और इलिप्स। ये कहाँ पे अप्लाई होते हैं और कैसे करते हैं, इसका फायदा क्या होता है, वो आपको बताने लगा हूं। जैसे ये देखो, यहाँ पे आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया, ये टेक्स्ट लिख दिया। टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे टॉप पे कोई हेडिंग देनी है आपने, हेडिंग देता हूं मैं यहाँ पे, ये लो मैंने टेक्स्ट लिख दिया। साइज वो जो देना है वो आप दे दो। अब इस हेडलाइन को आप करोगे क्या, मैं आपको अभी इस ऑप्शन के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिसका नाम है कन्वर्ट टू। ये इफेक्ट है असल में, ये इफेक्ट्स को मैं आपको समझाने के लिए लैब कर रहा हूँ ये वाली, ठीक है। कन्वर्ट टू शेप का जो इफेक्ट है, जिसमें तीन ऑप्शन हैं, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल एंड एलिप्स, इन तीनों को समझाने के लिए ये सारे काम करने लगा हूँ। अच्छा, ये जो आपने हेडलाइन लिखी है ना, स्पोर्ट्स हेडलाइन, अगर मैं कहूँ कि इसके अराउंड स्क्वायर लग जाए या रेक्टेंगल लग जाए या इलिप्स लग जाए या राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल के अंदर ये टेक्स्ट आ जाए, अब वो किस तरह आएगा, इसके स्टेप्स आप जरा नोट कर लीजिएगा।
आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि इसको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को, और इस ऑप्शन पे जो अपीयरेंस पैनल में आपने आज अभी थोड़ी देर पहले सीखी है, ऐड न्यू स्ट्रोक कर दीजिएगा। ये ज़रूरी है, ऐड न्यू स्ट्रोक आपने कर देना है, स्टेप नंबर 1। जब ये ऐड न्यू स्ट्रोक करोगे, थोड़ी सी थिकनेस में हेडलाइन बड़ी मोटी सी आपको दिख रही होगी। अब इसके ऊपर आपने इफेक्ट्स लगाने हैं यहाँ से, और ये देखो कितना ज़बरदस्त किस्म का इफेक्ट ये आपको इस तरह के टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हो। कन्वर्ट टू शेप, किस में? रेक्टेंगल में। ये देखो, जैसे आपने रेक्टेंगल क्लिक किया, ये अराउंड इसके टेक्स्ट एक रेक्टेंगल आपकी बनती हुई नजर आ रही है। इस रेक्टेंगल को अगर आप चाहो राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल में हो गई, एलिप्स में, ये आप जिस जो अच्छा लगता है आपको इस हेडलाइन के अराउंड, जो आपको अच्छा लगता है शेप, वो बना लो। रेक्टेंगल लगानी है, रेक्टेंगल ले लो, बाकी मैंने आपको बताया। अच्छा, दूसरा, इस रेक्टेंगल का इस टेक्स्ट से जो डिस्टेंस है वो ये है 6.33। इसको कम करना है, ये है विड्थ। विड्थ कम कर दूं, ये देखो, ज्यादा कर दूं, ये लो। हाइट को कंट्रोल यहां से करना है, ये हाइट लिखा हुआ है ना, एक्स्ट्रा हाइट, ये लो। आपने मिसाल के तौर पे इसको इस तरह दिखाना है या इस तरह दिखाना है, ये आपकी मर्जी है। ये आपने यहां से डिसाइड कर देना है, विड्थ और हाइट, ठीक है। और ये आपने करने के बाद ओके कर देना है। अब आपको इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि आप कल को ये हेडलाइन जो आपने लिखी है, जहां मूव करोगे ये साथ में जाएगा, ठीक है। दूसरा, ये डायनामिक विड्थ और हाइट को आपके लिए सेट करेगा। मतलब क्या डायनामिक का? कि आप इस टेक्स्ट में चेंजेस करते हो, ये देखो, टाइप टू ले लेके ना, ये टेक्स्ट को शॉर्ट करते हो, ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल भी शॉर्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा साइज, ये देखो। और जब इसमें आप लिखना शुरू करते हो, ये ऑटोमेटिकली इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये है जी इसका कन्वर्ट टू रेक्टेंगल। अगर आपको ये इफेक्ट नहीं समझ आया या आप इसको नहीं लगाना चाह रहे, आप इसको चेंज करना चाह रहे हो, ये इफेक्ट आपने अपीयरेंस पैनल में जाके यहाँ से जो रेक्टेंगल इफेक्ट्स लगा हुआ है, एफएक्स सामने लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना, दोबारा से बॉक्स आएगा। इसको कन्वर्ट किसी टाइम पे भी आप एलिप्स में कर सकते हो। ये एलिप्स होगा, साइज छोटा करना है, यहाँ से कर लो। ये विड्थ कम हो रही है, ये हाइट कम हो रही है। हो सकता है आपने इस तरह दिखाना है अपनी हेडलाइन को, ये इफेक्ट्स के साथ, ठीक है। और अगर आपको इफेक्ट्स वक्ती तौर पे ऑफ करके देखने हो, यहाँ से कर लेना। ये विदाउट इफेक्ट है, ये विद हो गया, ये विदाउट हो गया, ये विद हो गया, ये विदाउट हो गया, ठीक है। और ये इफेक्ट्स को वैसे ही कैंसिल करना है, ये ख़त्म करना है, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। सिंपल सा इफेक्ट है, कन्वर्ट टू शेप का इफेक्ट। अच्छा जी, अब मैं आपको नेक्स्ट कुछ इफेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। ये इफेक्ट्स मैं आपको अभी परफॉर्म करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा। मैं आपको इफेक्ट्स मेन्यू में ये आपको 3D एंड मटेरियल, इसमें ये ऑप्शंस हैं, एक्सट्रूड लेवल, रिवॉल्व, इन्फ्लेट, रोटेट, मटेरियल, और ये क्लासिक वर्जन है। आप में से जिसका जो है इलिस्ट्रेटर 2021 है, उनको ये ऑप्शन इस तरह नज़र नहीं आ रही होंगी, उनको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रही होंगी इस तरह, क्लासिक वर्जन 3 ऑप्शन नज़र आ रही होंगी। जिन्होंने पुराना इंस्टॉल किया हुआ है, जिन्होंने 25 इंस्टॉल किया हुआ है 2025, उनको तो ऐसे ही मिलेगा जैसे मेरे स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। ये कर लो इस्तेमाल या ये कर लो, कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा प्रॉब्लम कोई नहीं। और दूसरी बात, ये इफेक्ट्स आपने कभी भी यहाँ से नहीं लगाने हैं तो आपने जो भी बनाना है कंटेंट बनाओ, यहाँ से लगाना है, अपीयरेंस पैनल से। ऑलवेज रिमेंबर अपीयरेंस पैनल। अगर आपको ना दिख रहा हो अपीयरेंस पैनल, खुदा न खास्ता आपसे क्रॉस हो जाए, बंद हो जाए, तो अपीयरेंस पैनल को आपने ऑन कर लेना है यहाँ से। विंडो मेन्यू में ये आपको दिखेगा अपीयरेंस पैनल, ये है। शिफ्ट F6 इसकी शॉर्टकट की है, इसको यहाँ से ऑन कर लिया करो।
आ गया ना दोबारा ये। और इसके साथ ग्राफिक स्टाइल का इस्तेमाल भी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया।